वाइज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नैनो पार्टिकल्स, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। ये आरपीएससी एग्जाम के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और हम जो पढ़ेंगे, मेरा वादा है सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ से क्लियर करके जाएंगे। आज हमारा स्टार्टिंग रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन का, छोटा सा वीडियो रहेगा। नैनो पार्टिकल्स क्या है? तो नैनो पार्टिकल्स नाम से स्पष्ट है, नैनो पार्टिकल वो पार्टिकल है जिनकी साइज क्या हो, नैनो रेंज में हो। नैनो रेंज का मतलब जिनकी साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में हो। साइज मतलब जब भी हमारा पार्टिकल होगा तो उसकी 3 डायरेक्शन होंगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। कोई भी एक डायरेक्शन जिसकी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में हो, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स हमने बना रखे हैं, ये सिल्वर का नैनो पार्टिकल है, सिल्वर का नैनो पार्टिकल है। तो जिनकी साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में हो, उन्हें नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। यदि लैंग्वेज में बोलेंगे तो नैनो का मतलब हो जाएगा 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर हो जाएगा। नैनो वर्ड आया कहां से? तो नैनो वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है नैनोज, जिसका मतलब होता है ड्वार्फ, और ड्वार्फ का इंग्लिश में मतलब होता है वेरी स्मॉल। तो यहां से नैनो वर्ड जनरेट हुआ। नैनो हालांकि नैनोमीटर की रेंज है इसलिए भी बोल सकते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये जब पार्टिकल है तो बहुत छोटे पार्टिकल बनाए गए, तो ग्रीक में खोजा गया। तो ग्रीक में छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं नैनोज बोलते हैं, जिनका मतलब होता है ड्वार्फ, इसलिए इनको नैनो पार्टिकल बोला गया। तो रेंज आपकी क्या रहेगी? 1 से 100 नैनोमीटर। यदि मीटर में रेंज पूछे तो नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ यानी कि 10⁻⁹ टू 10⁻⁷ मीटर की रेंज रहेगी। यदि आपसे मीटर में पूछ ले कि मीटर में क्या रेंज रहेगी नैनो पार्टिकल्स की, तो 10⁻⁹ टू 10⁻⁷, क्योंकि एक क्या हो जाएगा 10⁻⁹ और इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁷। यदि एमस्ट्रंग्स में पूछ ले कि कितनी रहेगी, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 एमस्ट्रंग। एमस्ट्रंग में जो रेंज रहेगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 10 से लेके 1000 एमस्ट्रंग। कहीं से भी हमें पूछ सकता है कि नैनोमीटर की रेंज क्या है, तो सिंपली आप रट के जाते हो 1 से 100 नैनोमीटर। लेकिन कई बार हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, तो मीटर में क्या रहेगा? 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹, तो इसको कर देंगे। 1 नैनोमीटर में होता है 10 एमस्ट्रंग, तो ये कितना हो जाएगा? एक का मतलब 10 और 100 का मतलब 1000, 10 से 1000 एमस्ट्रंग। कई बार माइक्रोमीटर में रेंज पूछ ली जाती है कि माइक्रोमीटर में रेंज कितनी होगी। तो माइक्रोमीटर में यदि रेंज होगी तो ये आपका होता है 10⁻⁹ टू 10⁻⁷ और माइक्रोमीटर क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। ये -6 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻³ टू 10⁻⁻⁴ माइक्रोमीटर। ये इसकी रेंज रहेगी। ठीक है, ये हमारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं। यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की रेंज की बात करें, नैनो पार्टिकल्स की रेंज क्या होती है, तो एटम्स की जो रेंज होती है वो होती है 0.1 नैनोमीटर। नैनो पार्टिकल्स की 1 से 100 नैनोमीटर होती है। जो हमारे वायरस होते हैं उनकी जो साइज होती है वो 20 से 300 नैनोमीटर की होती है, और हमारे जो हेयर ऑयल है वो 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं नैनो पार्टिकल कितना छोटा है, कि हमारा जो एक बाल है, ह्यूमन हेयर है, उससे भी 80,000 गुना छोटा हमारा क्या होता है? नैनो पार्टिकल होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। नैनो साइंस क्या है? तो नैनो साइंस स्पष्ट है। नैनो साइंस क्या है? वो साइंस की ब्रांच जो नैनो पार्टिकल्स की स्टडी करती है, एटॉमिक मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल लेवल के नैनो पार्टिकल की स्टडी करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नैनो साइंस बोलते हैं। फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है? नैनो साइंस नैनो पार्टिकल्स की स्टडी करता है, नैनो पार्टिकल्स की क्या करता है? स्टडी करता है। जबकि नैनो टेक्नोलॉजी क्या करता है? एप्लीकेशन पार्ट करता है नैनो साइंस का। जैसे नैनो पार्टिकल की डिजाइन करता है, नैनो पार्टिकल को बनाता है, उनको मैनिपुलेट करता है, उनको यूजफुल बनाता है। तो नैनो पार्टिकल्स की रियल एप्लीकेशन में चेंज करना किसका काम है? नैनो टेक्नोलॉजी का। और उनकी स्टडी करना किसका काम है? नैनो साइंस का। यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो दो साइंटिस्ट के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला साइंटिस्ट है रिचर्ड फिनमेन, पहला साइंटिस्ट है रिचर्ड फिनमेन। यहां से नैनो पार्टिकल की स्टडी की शुरुआत हुई थी। इन्होंने अमेरिका में एक लेक्चर दिया था, देयर इज पेनल्टी ऑफ रूम एट द बॉटम। ये इनके लेक्चर का नाम था। उस इस लेक्चर के बाद ही आपके नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत की बहस की शुरुआत हुई थी।
इस लेक्चर का बॉटम का मतलब है, इसका हिंदी में मतलब है कि जमीन के नीचे भी बहुत जगह है। यानी कि जब हम छोटे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एटम की बात करें, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसके नीचे भी इतनी जगह है कि हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए रिचर्ड स्पिनमैन को फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया था? नोरियो तानिगुची ने। ये नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1974 में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल कितने टाइप के? तो डायमेंशन क्या था? अभी हमने देखा था 3 डायमेंशन होती है, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन। इसके आधार पे नैनो पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं। 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो पहले बात करते हैं 0 डायमेंशनल की। 0 डी मटेरियल होती है जिनकी तीनों की तीनों डायमेंशन क्या हो? नैनो रेंज में हो। यानी कि एक्स वाली भी 0 से 100 में हो, एक से एक्स वाली भी 1 से 100 में हो, वाई वाली भी 1 से 100 में हो, और जेड वाली भी क्या हो? 1 से 100 नैनोमीटर में। तीनों स्केल नैनोमीटर, तीनों जो आपकी है वो डायमेंशन नैनो स्केल में हो, 1 से 100 नैनोमीटर में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? 0 डायमेंशनल। इसके एग्जांपल जैसे आपके आएंगे क्वांटम डॉट्स, नैनो क्लस्टर, नैनो पार्टिकल्स, या इसका सबसे फेमस एग्जांपल आपका रहेगा फुलरीन। सबसे फेमस एग्जांपल क्या रहेगा? फुलरीन, जो यानी कि आपके एटम साइज की स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी क्या आएगी? क्वांटम 0 डायमेंशनल आएगी। जैसे आपके नैनो पार्टिकल्स हैं, या फुलरीन है, या क्वांटम डॉट्स के अंदर जैसे हम ले सकते हैं आपके कैडमियम एस सेलेनाइड है, या जेड है। इस टाइप के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, कैडमियम सेलेनाइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम डॉट है। ये आपके क्यूएलईडी में काम आता है। क्यूएलईडी जो आजकल नई टीवी चली है, एलईडी के हायर वर्जन, क्वांटम एलईडी। तो वहां पे कौन से पार्टिकल काम आते हैं? क्वांटम डॉट्स। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? 0 डी। फिर आता है 1 डी, 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल कौन से होते हैं? जिनकी एक डायमेंशन नैनो स्केल से बाहर है। एक डायमेंशन क्या है आपकी? लार्ज है, और 1 डायमेंशन लार्ज देन 100 नैनोमीटर, एंड 2 डायमेंशन आर इन नैनो स्केल। यानी कि एक डायमेंशन आपकी क्या है? लार्ज है। एक डायमेंशन लार्ज है, उन्होंने क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल। याद रखना, 1 डायमेंशन में एक डायमेंशन नैनो में नहीं आएगी, एक डायमेंशन नैनो से बाहर चली जाएगी, 2 डायमेंशन नैनो के अंदर आएगी। तो इस तरीके के पार्टिकल होंगे, तो ये हमारे क्या आएंगे? एग्जाम्पल क्या होगा? नैनो वायर्स, वायर हो गए, लंबे चलते जाएंगे, दो रेंज, दो अपने क्या रहेंगी? नैनो स्केल में रेंज रहेंगी। नैनो रोड्स या नैनो ट्यूब्स। नैनो ट्यूब्स सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एग्जांपल आता है कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सीएनटी। सीएनटी, ये आपका क्या होता है? नैनो पार्टिकल होता है। ये आपके जो नैनो ट्यूब्स है, इस प्रकार से कार्बन से बनी यदि है, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब, जिसके के बारे में हम अलग से भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम देख लो, फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। 0 डायमेंशन का एग्जांपल आपका क्वांटम डॉट है, फुलरीन है, जितने भी एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे एटम है, गोल्ड है, सिल्वर है, उस टाइप के। 1 डायमेंशन में आपका क्या आ जाएगा? रोड्स आ जाएगा, ट्यूब्स आ जाएगा, कार्बन नैनो ट्यूब्स आ जाएगा, या वायर्स आ जाएंगे। फिर आपका आता है 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। 2 डायमेंशन का मतलब आपकी एक डायरेक्शन एक्स और एक डायरेक्शन मान लिया वाई, ये दोनों क्या हो जाए? आपकी लार्ज हो जाए। ये दोनों क्या हो जाए? आपकी लार्ज हो जाए। और थर्ड डायमेंशन है कि जो आपकी जो हाइट है, वो आपकी क्या रहे? नैनो रेंज में रहे। हाइट क्या रहे? नैनो रेंज में रहे। और बाकी 2 डायमेंशन नैनो से क्या चली जाए? आपके बाहर चली जाए। तो इस प्रकार की शीट बन जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या दे दिए जाएंगे? नैनो शीट, नैनो फिल्स, और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ग्रेफीन। ग्रेफीन अपना बनता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट हमने पढ़ा है ना, कार्बन के आप एलोट्रोप्स, उसकी जो एक सिंगल लेयर होती है, इस प्रकार से, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफीन बोलते हैं। तो ये आपकी कौन सी होती है? 2D ग्रेफीन। ये क्या होती है? 2D। कार्बन कोटेड नैनो प्लेट्स हो जाएंगी 2D, या लेयर स्ट्रक्चर है वो हो जाएंगी 2D।
तो ग्रेफिन हमने किसकी बनती है? कार्बन की। इसके बारे में भी अलग से बात करेंगे। ग्रेफिन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तीसरा आता है थ्री डायमेंशनल। तीनों की तीनों रेंज किसमें चली जाए? नैनो से बाहर चली जाए। एक्स बी, वाई बी और जेड बी, तीनों ही नैनो से बाहर चले जाए। अब क्वेश्चन आएगा तीनों ही नैनो से बाहर जाएंगे तो फिर नैनो कैसे होंगे? तो थ्री डायमेंशनल क्या होंगे? आपकी नैनो स्केल से बाहर होंगी, लेकिन ये जो बनेंगे बल्क मटेरियल, उसकी जो इंडिविजुअल यूनिट है वो क्या होगी? नैनोमीटर की स्केल की होगी। यानी कि छोटे छोटे बॉक्स से बन के मिला हो, एक बॉक्स नैनो स्केल में हो और सारे मिलकर नैनो से बाहर चले जाए, इनको हम क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल। जिसके एग्जांपल होंगे नैनो कंपोजिटर, नैनो पोर्स मटेरियल या डेंड्राइमर्स। डेंड्राइमर्स भी किसका एग्जांपल है? आपका 3D नैनो स्केल्स के। डेंड्राइमर्स आपके होती है पॉलीमेरिक नैनो स्केल्स। पॉलीमर नैनो स्केल्स होते हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन, ये होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 1D, 2D, 3D और 0D। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर के आधार पे कितने टाइप के होंगे, किस बनते हैं? तो स्ट्रक्चर के आधार पे होता है कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल। कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल नाम से स्पष्ट है, जो कार्बन से बनते हो। कार्बन से जैसे फुलरीन हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गए, ग्रेफिन्स हो गए, ये सारे के सारे अपने क्या होंगे? कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल, जो सिर्फ क्या बनते हो? मेड बाय कार्बन, फॉर्म्ड बाय कार्बन। इनके यूज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैटरीज में, सेंसर में काम सकते हैं। दूसरे होते हैं मेटल नैनो पार्टिकल्स, जो कार्बन को छोड़ के फॉर्म बाय मेटल, मेटल के द्वारा बनते हो। जैसे आपके गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, सिलो नैनो पार्टिकल्स हैं, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड पार्टिकल्स हैं। मेटल इमेजिंग में काम आएंगे, कैटलिस्ट में काम आएंगे, एंटीबैक्टीरियल में काम आएंगे। तीसरे होते हैं डेंड्राइमर्स। डेंड्राइमर्स भी आपके क्या होते हैं? नैनो पार्टिकल्स होते हैं। डेंड्राइमर्स क्या होते हैं? हाईली ब्रांच्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो नैनो स्केल के अंदर होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको करवाया था ये वाला, ये जो एग्जांपल है 3D नैनो मटेरियल का एग्जांपल, डेंड्राइमर्स। ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होंगे, पॉलीमर्स होंगे, जिनकी रेंज क्या होगी? नैनो स्केल में होगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइमर्स बोलते हैं। फोर्थ हमारा होता है कंपोजाइट। कंपोजाइट्स का मतलब जैसे कोलाइड पार्टिकल्स हैं, या जेल्स हैं, या कोपोलीमर्स हैं, इस टाइप के जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजाइट्स बोलते हैं। ये आपके होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे। तो आज का अपना सिंपल सा था कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। इससे प्रीवियस में क्वेश्चन क्या है और महत्वपूर्ण क्या होते हैं, तो इसमें तीन महत्वपूर्ण सबसे क्वेश्चन मिलते हैं। पहला आपका बनता है ग्रेफीन का। ग्रेफीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेफीन किस टाइप का नैनो मटेरियल है। तो ग्रेफीन कौन सा था? हमने देखा था ग्रेफीन आपका होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। तो आपका क्या होता है? 2D। इसके अलावा ग्रेफीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आपका sp2। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? आपकी हेक्सागोनल। कार्बन नैनो ट्यूब CNT, ये किस टाइप का नैनो ट्यूब है? नैनो ट्यूब है मतलब इस प्रकार की ट्यूब आएगी, एक ही डायरेक्शन में आगे जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा? 1D। और क्वांटम डॉट पार्टिकल्स है या फुलरीन है, ये किसका हो जाएगा? 0T। हम यहाँ पे आरपीएससी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आरपीएससी का ही क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज टू डायमेंशनल? टू डायमेंशनल किसे माना जाता है? तो कार्बन नैनो ट्यूब हमने देखा था, नैनो ट्यूब आएगी, कौन सा हो जाएगा? 1D। फुलरीन गोलाकार एटम बनेगा, क्या बन हो जाएगा? 0T, 0D, जीरो डायमेंशन। ग्रेफीन, ग्रेफीन अभी हमने देखा है कौन सी होती है? 2D। और क्वांटम डॉट विद यूनिफॉर्म पार्टिकल अवे, अरे ये आपका क्या हो जाएगा फिर से? 0D। क्वांटम डॉट क्या होते हैं? 0D। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ग्रेफीन। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफीन। आरपीएससी का क्वेश्चन है। सिमिलर ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है, ये आपका पॉलिटेक का क्वेश्चन है। पॉलिटेक का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसका क्वेश्चन है कि 2D स्ट्रक्चर का एग्जांपल कौन सा है? तो 2D का भी देखा, फुलरीन 0D है। डायमंड आपका नैनो पार्टिकल होता ही नहीं है। कार्बन नैनो ट्यूब हमने देखा था अभी, 1D है, तो इसका एग्जांपल कौन सा होगा? ग्रेफीन होगा। इसका एग्जांपल कौन होगा? ग्रेफीन होगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कार्बन एटम इन द कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? ये मैंने किया नहीं है, हम आगे करेंगे। कार्बन जो नैनो ट्यूब है वो बनती किससे है? कार्बन नैनो ट्यूब अपन जब ग्रेफीन है, जो हमारी ग्रेफीन है, इसको जब हम रोल करते हैं, इसको जब हम गोल घुमा के रोल कर देते हैं, तो ये क्या बनती है? कार्बन नैनो ट्यूब। तो ये किसकी बनी होती है? ग्रेफीन की। और ग्रेफीन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा था sp2। तो कार्बन नैनो ट्यूब का भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है? आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन।